आइए जानते हैं जगन्नाथपुरी धाम की स्थापना कैसे हुई थी। श्री कृष्ण को एक बालिया नामक शिकारी ने विषाक्त तीर मारा था। श्री कृष्ण जी मृत्यु के निकट थे। उसी समय उनके रिश्तेदार तथा भक्त पांचों पांडव पहुंच गए। तब श्री कृष्ण जी ने उनसे कहा था कि तुम मेरे अंतिम संस्कार करके उस शेष बची अस्थि युक्त भस्म को एक लकड़ी का छोटा संदूक में बंद करके समुद्र में छोड़ देना। संदूक में जल प्रवेश ना हो सके ऐसा बनवाना। पांडवों ने वैसा ही किया। वह संदूक लहरों द्वारा गति पाकर बहता बहता उड़ीसा प्रांत के समुद्र के उस किनारे के निकट आ गया जिस स्थान पर वर्तमान में श्री जगन्नाथ जी का मंदिर बना है। एक समय उड़ीसा प्रांत में इंद्रदमन नाम का राजा था। वह भगवान श्री कृष्ण जी की अन्य भक्त था। एक रात्रि को श्री कृष्ण जी ने राजा को स्वप्न में दर्शन देकर कहा कि जगन्नाथ नाम से मेरा एक मंदिर बनवा दे। स्वप्न में वह संदूक समुद्र में दिखाया और कहा कि मेरी अस्थियां व राख को नीचे दबाकर इस स्थान पर मंदिर बनवाना। श्री कृष्ण जी ने यह भी कहा कि इस मंदिर में मूर्तियां पूजा नहीं करनी है। केवल एक संत छोड़ना है जो दर्शकों को पवित्र गीता सुनाकर ज्ञान प्रचार करे। समुद्र तट पर वह स्थान भी दिखाया जहाँ मंदिर बनाना था। सुबह उठकर राजा इंद्रदमन ने अपनी पत्नी को बताया कि आज रात्रि को भगवान श्री कृष्ण जी दिखाई दिए। मंदिर बनवाने के लिए कहा। रानी ने यह कहा, शुभ कार्य में देरी क्यों? सर्व संपत्ति उन्हीं की दी हुई है, उन्हीं को समर्पित करने में क्या सोचना है। राजा ने उस स्थान पर मंदिर बनवा दिया जो श्री कृष्ण जी ने स्वप्न में समुद्र के किनारे पर दिखाया था। मंदिर बनने के बाद समुद्री तूफान उठा, मंदिर को तोड़ दिया। निशान भी नहीं बचा कि यहाँ मंदिर था। ऐसे राजा ने 5 बार मंदिर बनवाया। 5 बार समुद्र ने तोड़ दिया। राजा ने निराश होकर मंदिर न बनवाने का निर्णय लिया। यह सोचा कि ना जाने समुद्र मेरे से कौन से जन्म का प्रतिशोध ले रहा। कोष रिक्त हो गया, मंदिर बना नहीं। कुछ समय उपरांत पूर्ण परमेश्वर ज्योति निरंजन को दिए गए वचन अनुसार राजा इंद्रदमन के पास आए तथा राजा से कहा, आप मंदिर बनवाओ, अब के समुद्र मंदिर नहीं तोड़ेंगे। राजा ने कहा, संत जी, मुझे विश्वास नहीं है। मैं भगवान श्री कृष्ण जी के आदेश से मंदिर बनवा रहा हूँ। श्री कृष्ण जी ने समुद्र को नहीं रोक पा रहे। 5 बार मंदिर बनवा चुका हूँ। यह सोचकर कि कहीं भगवान मेरी परीक्षा ले रहे हो, परंतु अब तो परीक्षा देने योग्य भी नहीं रहा हूँ, क्योंकि कोस भी रक्त हो चुका है। अब मंदिर बनवाना मेरे वश की बात नहीं। परमेश्वर ने कहा, इंद्रदमन, जिस परमेश्वर ने स्वर ब्रह्मांड की रचना की है वही सर्व कार्य करने का सक्षम है, अन्य प्रभु नहीं। मैं उस परमेश्वर की वचन शक्ति प्राप्त हूँ। मैं समुद्र को रोक सकता हूँ। राजा ने कहा कि संत जी, मैं नहीं मान सकता कि श्री कृष्ण जी ने जो भी कोई प्रबल शक्ति युक्त प्रभु है, जब वे भी समुद्र को नहीं रोक सके तो आप कौन से खेत की मूली हो। मुझे विश्वास नहीं होता तथा न ही मेरी वित्तीय स्थिति मंदिर बनवाने की है। संत रूप में आए कवि देव ने कहा, राजन, यदि मंदिर बनवाने का मन बने तो मेरे पास आ जाना। मैं अमूक स्थान पर रहता हूँ। अब मैं समुद्र नहीं
समुद्र मंदिर नहीं तोड़ेगा। अब यह कहकर प्रभु चले गए। उसी आइए रात्रि जानते में हैं प्रभु श्री कृष्ण जी ने जगन्नाथपुरी फिर राजा मंदिर की इंद्रदमन कुछ को रोचक दर्शन कथा। दिए तथा कहा, माना जाता है इंद्रदमन, कि भगवान एक विष्णु बार फिर महल जब बनवा 4 दो। धामों पर बसे अपने जो तेरे धामों की पास यात्रा संत पर आया जाते हैं उससे तो संपर्क करके सहायता हिमालय की ऊंची की चोटियों याचना पर कर बने लो। अपने धाम वह ऐसा वैसा संत बद्रीनाथ में नहीं है। स्नान करते हैं। उसकी भक्ति पश्चिम शक्ति में का गुजरात कोई के वार पार द्वारिका नहीं में है। वस्त्र पहनते राजा हैं। इंद्रदमन नींद से पुरी जागा, में भोजन स्वप्न करते का हैं पूरा और वृतांत दक्षिण में अपनी रानी को रामेश्वरम में बताया। विश्राम करते हैं। रानी ने कहा, द्वापर के प्रभु बाद कह भगवान रहे विष्णु आप मत भगवान चुको, कृष्ण पुरी में प्रभु निवास का महल करने फिर लगे बनवा दो। और रानी बन की जय सद्भावना युक्त वाणी सुनकर जगन्नाथ राजा ने कहा पुरी कि का अब तो कोस भी जगन्नाथ खाली हो चुकी है। 4 धामों में से एक है। यदि मंदिर नहीं बनवाऊंगा तो जगन्नाथ प्रभु के अप्रसन्न बड़े हो भाई जाएंगे। बलभद्र और मैं तो बहन धर्म सुभद्रा संकट में फंस के गई साथ हूँ। विराजित रानी है। ने कहा, विराजते हैं। मेरे पास गहने हैं, हिंदुओं की प्राचीन उनसे और आसानी पवित्र से मंदिर बन 7 जाएगा। नगरियों में से आप यह पूरी गहने उड़ीसा लो राज्य प्रभु के समुद्री तट पर बसा के है। आदेश का पालन करो। यह जगन्नाथ कहते हुए मंदिर रानी ने भगवान स्वर्ण विष्णु के गहने 8वें अवतार जो श्री घर कृष्ण रखे थे तथा श्री जो पहन कृष्ण रखे के थे समय निकाल कर प्रभु के भारत निमित्त के पूर्व अपने में पति के चरणों बंगाल की खाड़ी समर्पित कर दिए। पूर्वी छोर पर राजा बसी इंद्रदमन पवित्र नगरी उस स्थान पूरी पर गया जो उड़ीसा की परमेश्वर ने राजधानी संत रूप में भुवनेश्वर आकर से बताया था। थोड़ी दूरी पर है। कबीर आज का उड़ीसा प्रभु अर्थात प्राचीन अपरिचित काल संत को में खोज कर उत्काल समुद्र प्रदेश के नाम से रोकने जाना प्रार्थना जाता की। था। प्रभु यहाँ कबीर ने कहा देश कि की जिस तरह समृद्ध से समुद्र बंदरगाहों उठकर थी, आता है जहाँ वहाँ जावा समुद्र के किनारे एक समुद्र चेहरा इंडोनेशिया बनवा दे थाईलैंड और जिस अन्य पर कई देशों बैठकर का मैं प्रभु इन्हीं की भक्ति बंदरगाहों के करूंगा रास्ते व्यापार तथा समुद्र होता को था। रोकूंगा। राजा ने एक बड़े पुराणों पत्थर में को इस धरती का कारीगरों से वैकुंठ कहा गया चबूतरे है। जैसा बनवाया। यह भगवान परमेश्वर विष्णु कबीर के जी 4 उस धामों पर में से बैठ एक गए। है। छठी इसे बार मंदिर श्री बनाना क्षेत्र प्रारंभ श्री हुआ। पुरुषोत्तम क्षेत्र उसी समय एक शाक नाथ क्षेत्र परंपरा नीलांचल के सिद्ध महात्मा आ नीलगिरी गए। और श्री नाथ जी जगन्नाथपुरी ने भी कहा, कहा जाता है। यहाँ लक्ष्मीपति विष्णु हे ने राजा, तरह तरह की बहुत लीलाएं अच्छा कही मंदिर थी। बनवा रहे हो। ब्रह्मा इसमें मूर्ति और की स्कंद स्थापना पुराण के करनी अनुसार चाहिए। यहाँ भगवान विष्णु मूर्ति बिना मंदिर कैसा, पुरुषोत्तम यह मेरा नीलमाधव आदेश है। के रूप में राजा अवतरित हुए दमन ने हाथ जोड़कर और कहा, नाथ सब्र जी, जनजाति प्रभु के श्री परम कृष्ण पूज्य ने देवता बन मुझसे गए। स्वप्न में दर्शन देकर सब्र मंदिर जनजाति बनवाने के का देवता आदेश होने दिया के था कारण तथा यहाँ कहा था भगवान कि जगन्नाथ का इस महल में न तो मूर्ति रखनी है न कबीलाई ही देवताओं पाखंड की पूजा तरह है। करनी है। पहले राजा की कबीले बात सुनकर के नाथ लोग ने कहा, अपने स्वप्न में देवताओं कोई की सत्य होता मूर्तियों है? को काष्ठ मेरे से आदेश का बनाते पालन थे। कीजिए तथा जगन्नाथ चंदन की मंदिर लकड़ी के की सब्र मूर्ति जनजाति के अवश्य स्थापित पुजारियों के कीजिए। अलावा यह ब्राह्मण कहकर पुजारी नाथ भी जी हैं। बिना जल पान ग्रहण ज्येष्ठ किए उठ पूर्णिमा गए। के राजा अषाढ़ ने पूर्णिमा डर के मारे चंदन तक की लकड़ी मंगवाई सब्र तथा कारीगर को जाति के मूर्ति बनाने दैवपति का आदेश दे जगन्नाथ दिया। जी की सारी एक रीतियां मूर्ति करते श्री हैं। कृष्ण जी के स्थापित पुराण के करने का अनुसार आदेश श्री नाथ नीलगिरी के जी का था। पुरुषोत्तम हरि श्री फिर पूजा अन्य की जाती है। गुरुओं संतों ने राजा को पुरुषोत्तम हरि राय को दी कि यहाँ अकेले भगवान प्रभु राम का कैसे रूप रहेंगे, माना गया वे है। तो श्री बलराम के सबने सदा साथ प्राचीन रहते थे। मत्स्य एक ने पुराण में कहा, लिखा है बहन कि पुरुषोत्तम सुभद्रा तो भगवान श्री क्षेत्र कृष्ण जी की लाडली देवी बहन में थी, विमला वो कैसे और अपने उनके भाई के यहाँ बिना रह सकती पूजा हैं। होती है। 3 मूर्तियां बनवाने का निर्णय रामायण के लिया गया। उत्तराखंड के 3 कारीगर अनुसार नियुक्त भगवान किए। राम ने रावण मूर्तियां के तैयार भाई होकर विभीषण को होते अपनी ही टुकड़े टुकड़े हो गए। इच्छाकुश ऐसे वंश 3 बार के कुल मूर्तियां देवता खंड हो भगवान गई। जगन्नाथ की आराधना राजा बहुत करने चिंतित को हुए। कहा। सोचा, मेरे भाग्य में आज यह भी पुरी के यश श्री व मंदिर पुण्य में कर्म नहीं है। विभीषण मंदिर बनाना है वंदापना वह की टूट जाता परंपरा है। कायम है। अब मूर्तियां टूट रही है। नाथ स्कंद जी पुराण में रुष्ट पूरी होकर धाम का गए। भौगोलिक यदि वर्णन कहूँगा मिलता है। कि मूर्तियां टूट जाती हैं तो स्कंद पुराण सोचेंगे के कि अनुसार राजा बहाना पुरी बना के रहा है, दक्षिणी वर्ती कहीं संघ मुझसे की शाप तरह न दे दे। है और चिंताग्रस्त यह राजा ने 5 कहा, कोस आहार यानी कर 16 रहा है किलोमीटर न क्षेत्र में रात्रि फैला है। भर निद्रा माना आई। जाता है सुबह कि इसका बेचैन लगभग अवस्था में 2 गया कोस क्षेत्र दरबार में। उसी समय बंगाल की पूर्ण खाड़ी में परमात्मा डूब कबीर चुका है। प्रभु एक 80 वर्षीय इसका कारीगर का उदर है रूप समुद्र और बनाकर सुनहरी राज रेत दरबार में जिसे उपस्थित हुए। महादुधी का कमर पर पवित्र एक जल थैला होता लटकाए है। हुए था जिसमें सिर आड़ी वाला क्षेत्र बाहर पश्चिम स्पष्ट दिशा दिखाई में दे है, रही थी, जिसकी मानो रक्षा बिना बताए महादेव कारीगर करते का हैं। परिचय दे रही शंख थी के दूसरे तथा घेरे अन्य में
शिव का बशोला व दूसरा ब्रह्मा रूप आदि ब्रह्मा थैले में भरे थे। का पालन कारीगर वेश में कपाल प्रभु ने मोचन राजा से विराजमान कहा, है। मैंने माना सुना जाता है है कि भगवान प्रभु के मंदिर में ब्रह्मा का मूर्तियां पूर्ण एक नहीं सिर हो रही। मैं 80 महादेव की वर्ष का हथेली वृद्ध से हो चिपक चुका गया था था और हो वह चुका हूँ तथा 60 का यहीं आकर वर्ष गिरा का था। अनुभव है। चंदन की तभी से लकड़ी यहाँ पर की महादेव मूर्ति की प्रत्येक ब्रह्मा कारीगर रूप में नहीं बना पूजा सकता। जाता है। यदि संघ आपकी के आज्ञा हो तो तीसरे वृत्त में माँ सेवक विमला और उपस्थित है। नाभि राजा ने स्थल में कहा, भगवान कारीगर जगन्नाथ। आप मेरे लिए भगवान ही कारीगर बनकर आए हो। मैं बहुत चिंतित हूँ। सोच ही रहा था कि कोई अनुभवी कारीगर मिले तो समस्या का समाधान हो। आप शीघ्र मूर्तियाँ बनवा दो। वृद्ध कारीगर रूप में आए कबीर देव ने कहा, राजन मुझे एक कमरा दे दो जिसमें बैठकर प्रभु की मूर्तियाँ तैयार करूँगा। मैं अंदर से दरवाज़ा बंद करके स्वच्छता से मूर्ति बनाऊँगा। यह मूर्तियाँ जब तक तैयार हो जाएंगी तब दरवाज़ा खुलेगा। यदि बीच में किसी ने खोल दिया तो जितनी मूर्तियाँ बनेंगी उतनी ही रह जाएंगी। राजा ने कहा, जैसा आप उचित समझो। 12 दिन मूर्तियाँ बनाते हो गए तो नाथ जी आ गए। नाथ जी ने राजा से पूछा, इंद्रदमन मूर्तियाँ बनाई क्या? राजा ने कर बुद्ध होकर कहा कि आपकी आज्ञा का पूर्ण पालन किया गया है महात्मा जी, परंतु मेरा दुर्भाग्य है कि मूर्तियाँ बन नहीं पा रही। आधी बनती हैं तो टुकड़े टुकड़े हो जाती हैं। नौकरों से मूर्तियों के टुकड़े मंगवाकर नाथ जी को विश्वास दिलाने के लिए दिखाए। नाथ जी ने कहा कि मूर्तियाँ अवश्य बनवानी हैं। अब बनवाओ, मैं देखता हूँ कैसे मूर्तियाँ टूटती हैं। राजा ने कहा, नाथ जी प्रयत्न किया जा रहा है। प्रभु का भेजा एक अनुभवी 80 वर्षीय कारीगर बंद कमरे में मूर्ति बना रहा है। उसने कहा है कि मूर्तियाँ बन जाने पर मैं अपने आप द्वार खोल दूँगा। यदि किसी ने बीच में द्वार खोल दिया तो जितनी मूर्तियाँ बनी होंगी उतनी ही रह जाएंगी। आप उसे मूर्ति बनाते 12 दिन हो गए, न तो बाहर निकला, न ही जल पान तथा आहार ही किया। नाथ जी ने कहा कि मूर्तियाँ देखनी चाहिए कैसी बन रही हैं, बनने के बाद क्या देखना है, ठीक नहीं होंगी, ठीक ही बनाए होंगे। यह कहकर नाथ जी राजा इंद्रदमन को साथ लेकर उस कमरे के सामने गए जहाँ मूर्ति बनाई जा रही थी तथा आवाज़ लगाई, कारीगर द्वार खोलो। कई बार कहा परंतु द्वार नहीं खुला तथा जो खटखट की आवाज़ आ रही थी वह भी बंद हो गई। नाथ जी ने कहा, 80 वर्षीय वृद्ध बता रहे हो 12 दिन खाना पीना भी नहीं खाया है, अब आवाज़ भी बंद है, कहीं मर वर तो नहीं गया?